डॉक्टर जितेंद्र सिंह माननीय केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एवं उपाध्यक्ष CSIR में राष्ट्रव्यापी रोड शो ई ट्रैक्टर एवं ई टिलर का उद्घाटन किया। जम्मू CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के सहयोग से CSIR IIIA चट्टा फार्म में अपने नए विकसित इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक टीलर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और उसका प्रदर्शन किया। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री, PMO PPDOPT परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष और CSIR के उपाध्यक्ष की उपस्थिति में इस कार्यक्रम में इन अत्याधुनिक बिजली से चलने वाली कृषि मशीनों का प्रदर्शन किया गया, जिनका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना, परिचालन लागत को कम करना और कृषि दक्षता को बढ़ाना है। यह पहल भारत के पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों की ओर संक्रमण में एक बड़ी सफलता का प्रतीक है, जो सतत कृषि और हरित नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। इस कार्यक्रम में ई ट्रैक्टर और ई टीलर का लाइव प्रदर्शन किया गया, जिसमें पारंपरिक ईंधन आधारित मशीनरी को बदलने, रखरखाव लागत को कम करने और कृषि उत्पादकता में सुधार करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डाला गया। दुर्गापुर में CSIR CMERI की उन्नत अनुसंधान सुविधा में विकसित इन मशीनों को अगस्त 2024 में शुरू की गई सरकार की बायो E3 नीति के अनुरूप डिजाइन किया गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर पैदा करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए स्थायी ऊर्जा समाधानों को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। गाय के बछड़े का कटा हुआ शव मिला, जिसके संबंध में गौ भक्त रौनक चौधरी ने बताया है कि पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है और न ही पुलिस प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई उचित जवाब दिया जा रहा है और न ही गाय की बछड़े की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही है। प्रकरण संख्या 55 दिनांक 3 मार्च 2025 दिनांक 2 मार्च 2025 को समय 9:30 बजे रविवार PS माता का थान जोधपुर पूर्व में मुकदमा दर्ज किया गया था, जो आज तक न पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जा रही है और न ही हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं। अतः हम सभी गौ भक्तों को ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही नहीं है, तो हम सभी गौ भक्तों की संतुष्टि के लिए पुनः मेडिकल बोर्ड गठित कर पोस्टमार्टम जांच वापस कराई जाए। यदि उपरोक्त मांगे नहीं मानने पर 48 घंटे के बाद संपूर्ण गौ भक्तों द्वारा महापड़ाव किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। समस्त गौ भक्त दयाल राम प्रजापत, सौरभ आचार्य, राकेश रुंगतिया, एडवोकेट सचिन आचार्य, रविंद्र सिंह आदि उपस्थित थे। कार्यालय के बाहर धरना दिया गया है, जो कि गौ माता के बछड़े को आज से 3-4 दिन पहले 2 तारीख को शाम को रात के 9 बजे किसी शैतानी करने वाले लोगों ने बछड़े का अवशेष मिला वहां पर, तो उसको लेकर सभी गौ भक्तों में बहुत ही बड़ा आक्रोश है। पिछले 4 दिनों से सभी गौ भक्त स्टेशन, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, थानेदार से मिल रहे हैं। अभी तक उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है वो तक नहीं बताई गई, इसलिए ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए सभी यहाँ पहुंचे। अब मैं कलेक्टर साहब से और प्रशासन से यही निवेदन करता हूं कि ये जो रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसको सार्वजनिक की जाए। और हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3-4 दिन से गौ भक्तों से छुपाई जा रही है सभी, तो ऐसा लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़खानी कर दी जा सकती है। तो मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक मेडिकल टीम गठित करके उस टीम द्वारा वापस से जांच भी की जाए। और हमारी कोई ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है, क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि कुत्तों ने नोचा है। कुत्तों ने नोचा होगा, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले आप लोगों को कैसे पता चल गया? ये भी बात एक ठीक नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में ये कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कहते हैं कि ये कुत्तों ने नोचा है, तब तो ठीक था। उनसे पहले ही उन्होंने बोल दिया कि कुत्तों ने नोचा है, तो ये ठीक नहीं था। और हम ये भी मांग करते हैं कि इसको एक बार वापस पोस्टमार्टम रिपोर्ट वापस कराई जाए। और सभी गौ भक्तों, जितने भी गौ भक्त है यहाँ पर, उन्होंने आज ये फैसला भी किया है कि अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाती है और ये वापस रिपोर्ट मेडिकल टीम द्वारा वापस गठित करके वापस नहीं कराई जाती है, तो हम लोग 48 घंटे बाद में
वहाँ पड़ाव करेंगे। तो उसके जिम्मेदार प्रशासन और वो सभी प्रशासन स्वयं रहेंगे। मैं दयाराम प्रजापत, गौ भगत, जय श्री राम। दो ही मांगे, जैसे हमारी दो मांगे पूरी हुई, सारे गौ भक्त उठ जाएंगे। दो मांगे हम ये है, जो एक रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए, सारे गौ भक्तों के बीच में लेके आए और मैं खुद वीडियो डालूंगा, सब गौ भक्तों को बताऊंगा। और दूसरी चीज, पुलिस प्रशासन जो हमसे सौ लेके गए रात को 5 बजे, वो उन्होंने उनका क्या किया वो हमें बता दिया जाए। कहने को बोला था 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट आज दे रहे तो 3 दिनों से हमें रिपोर्ट क्यों नहीं, उसका भी हमें जवाब चाहिए। और अगर गौ भक्तों को लगा तो वो रिपोर्ट भी हम वापस करवाएंगे। ये मांगे मैं। रौनक जी, पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है लगातार कि कुत्तों ने उसे नोचा। ये जो डॉग बाइट का बता रहे हैं, 4 दिन से मैं खुद घूम रहा हूँ पुलिस प्रशासन के पास, डॉक्टर के पास। जब मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो उनके पास पोस्ट कहाँ से गई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जब तक ये मैं खुद का कह रहा हूँ, मेरे नाम पे FIR मैंने करी है। जब गौ भक्त सारे वहाँ पे दिन रात घूम रहे, हमको वहाँ पे रिपोर्ट नहीं दी गई, उससे पहले डॉग बाइट का कैसे प्रूफ हो गया? और क्या लगता है कि कब तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी? मेरे को तो लगता है पुलिस, हाँ, अगर जो है सार्वजनिक नहीं की जाती तो कब तक आप यहाँ रहेंगे? जब तक लेवल आगे बढ़ जाएगा, पर हम सारे कहीं नहीं जाएंगे। और रास्ते में अगर कोई मांस का टुकड़ा पड़ा रहेगा, डॉग तो उसको काटेगा, वो तो रिपोर्ट में आनी है। गाय माता की हत्या कैसे हुई ये बताइए, बिना काट के हुई या किसी बीमारी के कारण हुई, आप हमको क्यों नहीं बता रहे? हमसे आप क्यों छिपा रहे हो? आप हमसे चलो आप हमको रिपोर्ट नहीं दे सकते हो जनता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले की उप तहसील हलेना में निजी शिक्षकों द्वारा स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक हलेना में ब्लॉक स्तरीय बैठक महर्षि साइंस कैंपस विद्यालय हलेना में आयोजित हुई। संस्कार भारती माध्यमिक विद्यालय हलेना के संस्था प्रधान हुकुम सिंह पाली ने बताया कि निजी विद्यालय में स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बैठक के दौरान कई शिक्षा संबंधित समस्याएं रखी। RT का पैसा समय पर देने, इंदिरा महिला शक्ति, मुख्यमंत्री पुनर्भरण योजना के समय पर भुगतान कराने की बात सरकार तक पहुंचाने की रखी गई। अपार IT में बेवजह विद्यालयों पर दबाव बनाया जाता है, जबकि ये कार्य मंत्री संचालकों को दिया जाना चाहिए। इस बैठक के दौरान जिला कोष प्रभारी खेमचंद लवानिया, हलेना ब्लॉक अध्यक्ष हुकुम सिंह पाली इत्यादि मौजूद रहे। स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक हलेना की बैठक में निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। महर्षि साइंस कैंपस स्कूल में हुई बैठक में संचालकों ने कहा कि RT के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों की पुनर्भरण राशि 2 वर्षों से नहीं मिली है। अपार ID को सरकार ई-मित्रा से न बनवाकर केवल निजी स्कूल वालों को बेवजह परेशान कर रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। 2 साल से चोरी की वारदात करने वाला गिरफ्तार, 2 दर्जन से अधिक चोरी की वारदात करना किया स्वीकार। DCP वेस्ट अमृत कुमार ने बताया, वेस्ट जिले में रात को चोरी की वारदात बढ़ती वारदात को देखते हुए विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए थे, जिस पर एडिशनल DCP आलोक सिंगल, ACP जोटवाड़ा सुरेंद्र रणावत, करधनी थाना SHO सवाई सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। पर एडिशनल DCP आलोक सिंगल, ACP जोटवाड़ा सुरेंद्र रणावत, करधनी थाना SHO सवाई सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें अमित हेड कांस्टेबल बाबूलाल गजानन, राम सिंह आदि टीम में शामिल किए गए। गठित टीम ने बढ़ती चोरी की वारदातों के आसपास CCTV फुटेज में देख रहे बदमाशों के हुलिये को मुखबिर को भेजकर एक्टिव किया गया, जिस पर पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने राम विहार कॉलोनी कंटेनर डिपो गोकुलपुरा के सामने पहुंची और संदिग्ध अशोक नायक उर्फ बाबू को करधनी थाना पुलिस ने डिटेल कर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने जयपुर शहर में 21 चोरी की वारदातें करना स्वीकार किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। जिले में उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के लिए 105 परीक्षा केंद्र एवं माध्यमिक परीक्षा के लिए 122 परीक्षा केंद्र पर यह परीक्षाएं होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि स्थानीय कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया, साथ ही उड़नदस्ते टीमों द्वारा इन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उच्च माध्यमिक के 16,391 तो माध्यमिक के 21,353 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। निर्धारित 122 परीक्षा केंद्रों में से 113 राजकीय और निजी विद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित करवाने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही परीक्षा केंद्र के प्राप्त प्रश्न पत्रों की निकटतम पुलिस थाना पुलिस चौकी में राउंड द क्लॉक सुरक्षा व्यवस्था रखवाया गया है। यस सर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं का आयोजन
आज से प्रारंभ हो गया है। क्षेत्र मारवाड़ ब्लॉक के प्राइवेट और राजकीय विद्यालयों में जहां जहां भी केंद्र बने हुए हैं वहां पर विधिवत रूप से परीक्षाएं प्रारंभ हो गई है। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और पूर्ण तैयारी के साथ में, तत्परता के साथ में परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान की बैठक आयोजित हुई। बैठक का विस्तारण करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लाल के निर्देश अनुसार भरतपुर संभाग अध्यक्ष संदीप चौधरी की अनुशंसा पर मान सिंह चौधरी अजरौदा को भरतपुर जिले का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मान सिंह चौधरी ने बताया कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष कुंदन लाल के निर्देश अनुसार भरतपुर संभाग अध्यक्ष संदीप चौधरी अलीपुर की अनुशंसा पर भरतपुर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं इस जिले की जिम्मेदारी को पूर्ण ईमानदारी एवं निष्पक्ष तरीके से ही निभाऊंगा। जो भी शिक्षकों की समस्याएं होंगी उन्हें सरकार तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं भरतपुर जिले के वैर उपखंड की ग्राम पंचायत जहानपुर के गाँव तिलजीवी में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं मान सिंह चौधरी अजरौदा, प्रतिस्थापन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तिलचिवी। आज मुझे राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कुंदन लाल जी व संभाग अध्यक्ष श्री संदीप अलीपुर जी ने भरतपुर जिलाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका मैं पूर्ण ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन करूंगा और छात्रों और शिक्षकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करूंगा तथा संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जो भी शिक्षकों की समस्याएं और छात्रों की समस्याएं उनको सरकार के सामने लाने का प्रयास करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के सोसाइटी नगर में झूलते विद्युत तार हर समय बड़े हादसे के निमंत्रण दे रहे हैं। बहुत पुराने और कमजोर हो चुके इन विद्युत तारों से कई बार नीचे गिरने से मवेशी झुलस चुकी और दुर्घटना हो चुकी है। स्थानीय वार्ड वासियों एवं पार्षद ने बताया कि इस बाबत कई बार विद्युत विभाग सहायक अभियंता, जिला प्रशासन, नगर परिषद अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत पुराने हो चुके, कमजोर हो चुके यह विद्युत लाइनों के तारों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बार बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पार्षद ने बताया कि बड़ी कॉलोनी होने की वजह से हादसा होने का खतरा हर समय बना हुआ। दिन भर बच्चे खेलते हैं, बड़े वाहन भी जाते हैं, हादसा कभी भी हो सकता है। पूरे वार्ड में विद्युत विभाग द्वारा इन तारों को नीचे लगा दिया गया। कई जगह तो हालात ऐसे हैं कि निकलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी विद्युत विभाग की नींद नहीं खुली, ना ध्यान दे रहा। झूलते तारों की वजह से हर समय यह मौत मंडरा रही है और वार्ड वासियों में खौफ का डर देखा जा रहा है। तारों की समस्या है जोरदार। यहाँ बच्चा खेल रहा है, 4-5 वाला पड़ गया है, एक्शन साहब कन जाका है, एन साहब कन जाका है, कोई 50 वाला चक्कर काट लिया है। बाकी यह लोग कोई सुनवाई नहीं करते। कितने टाइम से परेशानी? 2-4 साल हो गया। ये तो पुराना हो गया तार, तो घड़ी टूट रहा है। ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आपने कहीं मांगे है? आप कहीं मांगे? आप मार तो तारों ने ऊंचा लो या कोई एक केबल लगाओ जो का पूरा है जाड़ मिट जाट हो। ये तार है ना, तार ऊंचा लेना है। तार के वजह से है ना हम लोग है ना परेशान है, क्यों आए दिन है ना ये तार टूट के नीचे पड़ते हैं। अगर बच्चे कोई करंट आ गए, बच्चे की जवाबदारी कौन लेगा? हम लोग परेशान हो गए। हम लोग 4-5 साल जाके आए, बिजली भरोसे में गए, एप्लीकेशन लिख भी आए, लेकिन वो सुने नहीं कर रहे। अगर सुने नहीं करेंगे तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और फिर वहाँ धरना देंगे। हम लोग क्या नाम है आपका? रेखा, सोसाइटी नगर। समस्या आ रही है बात? मेरा नाम सीताराम। यहाँ पे आए दिन तार टूट रहे हैं और यहाँ पे 2-3 हिस्सा भी हो गया है। जाके आए वहाँ पे जैन साहब के पास भी जाए, वो गए हो जाएंगे। फिर कलेक्टर साहब के पास में गए थे, वो भी बोल रहे हो जाएंगे। तो क्या करें, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ना तो कैलाश कर रहा है, ना बबुल राव कर रहा है, ना राकेश भाटी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो आपकी क्या मांग? मेरी मांग यही है, इसको तार को ऊँचा लिया जाए। सोसाइटी नगर आए दिन ये तार झूलते रहते हैं। हमने बिजली घर विभाग में गए, वहाँ एप्लीकेशन भी दी, जैन साहब से भी मिले, एन साहब से भी मिले, सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं। आए दिन बारिश में हादसे होते हैं, बच्चे खेलते हैं और तार भी टूटते हैं। 2-3 बार भी तार टूटे और हादसा होने की संभावना 70% रहती है। आपकी क्या मांग है?
हमारी यही मांग है कि ये तारे है ना, इनको तारों को सही करवाई जाए। नीचे बहुत है और ये नीचे है और आए दिन बड़े वाहन नहीं आ सकते हैं, ये चीज़। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश से मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के आउवा गांव अटल सेवा केंद्र पर आज फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह, जोधा विकास अधिकारी भागीरथ सिंह की अध्यक्षता निर्देशन में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सैकड़ों किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया एवं राज्य सरकार की इन योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। किसानों को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान निधि राशि फार्मर रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही सब प्रदान की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाने सैकड़ों की तादाद में आज किसान शिविर में पहुंचे और शिविर का लाभ उठाया। इस मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राष्ट्रीय मीणा महासभा जिला इकाई भरतपुर द्वारा मीणा छात्रावास मुखर्जी नगर भरतपुर के मीटिंग हॉल में 9 मार्च रविवार को सुबह 10 बजे होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे मीणा समाज में हो रही महापंचायतों के निर्णय पर चर्चा, आगामी माह में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाने पर चर्चा सहित अन्य बहुत सारे समसामयिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय मीणा महासभा के जिला अध्यक्ष सहदेव सिंह ने बताया कि इस विषय पर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यक्रम में पधारने के लिए अपील की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।